गुड मॉर्निंग। BSTC फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्र तथ्य भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय है और उनके हितों की सुरक्षा और किस प्रकार से की जाती है, उनके संदर्भ में विशिष्ट जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या है लगभग कुल जनसंख्या है 1.21 अरब, लगभग 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में हमारे देश के अंतर्गत जो 80% जनसंख्या है वो किनकी हिंदू धर्म के लोगों की है और बाकी 15% जनसंख्या वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार से जो बाकी की जनसंख्या है वो क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग का तात्पर्य यह होता है कि जिनकी संख्या बहुसंख्यक से कम होती है, जिनकी संख्या सीमित हो, वो ऐसा वर्ग क्या कहलाता है, हमारे देश के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग कहलाता है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध की जा सकती है, की जा रही है, जिससे हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को भी बहुसंख्यक वर्ग के समान कई प्रकार के उचित अधिकार है वो प्राप्त हो सके। जैसे इसके लिए हमारे संविधान ने कई प्रावधान रखे हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को बनाए रखने में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। जैसे इसके लिए अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जो सभी के लिए समान रूप से एक ही प्रकार के कानून बनाए जाते हैं और सभी के साथ में समानता का व्यवहार करने के लिए अनुच्छेद है वो बनाया गया है। इसके अंतर्गत कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति है वो क्या है, समान है, चाहे बहुसंख्यक वर्ग से समुदाय से संबंधित हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अमीर हो, इस चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, लेकिन सभी कानून की दृष्टि से समान है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद चल रहा है वो समानता के अधिकार को प्रोत्साहित करने में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसके द्वारा हमारे समुदाय के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा होती है। इस प्रकार से अनुच्छेद 14 के साथ में के बाद में अनुच्छेद 15 है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 के अंदर पहला है वो क्या कहता है, राज्य को मात्र धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य के अनुसार हाँ, राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न वंश के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति, समुदाय, लिंग, जन्म आदि के स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में राज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ में इन आधारों पर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो कानून की दृष्टि से वो अपराधी व्यक्ति कहलाता है और उन्हें विभिन्न ऐसा करते पाए जाने पर उचित सजा का भी प्रावधान है वो हो सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम सार्वजनिक स्थान में जाने से रोक नहीं सकते। यदि हम रोकते हैं तो हमारे खिलाफ या किसी रोकने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई है वो होती है। सार्वजनिक स्थान है जैसे मंदिर है, विद्यालय है, बस स्टैंड है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल है, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव करता है तो वहाँ अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में सरकार न्यायालय द्वारा वह दोषी पाया जाता है तो उसे उचित दंड का प्रावधान है वो दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए हमारे देश के संविधान में निम्नलिखित प्रकार के प्रावधान है वो बनाए गए हैं, जिनके आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की हितों की रक्षा है वो की जाती है। इसी के अलावा अनुच्छेद जो 25 है उसके अनुसार हमें किसी भी व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता है और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता
और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है उसको, और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे अनुच्छेद के आधार पर व्यक्ति, अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को सुरक्षित रखने का भी अधिकार है। अतः अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है तो अपने विचारों व धर्म संबंधी विचारों को अभिव्यक्त करने की उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, लेकिन वह दूसरों के धर्म को बाधा नहीं पहुंचाए जब तक। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो उस इस्लाम धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार से किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से धारण करने की व्यक्ति को स्वतंत्रता है, और उन धर्म को आचरण करना, फिर धर्म का प्रचार, अबाध रूप से प्रचार करने की भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। वह अपने धर्म का प्रचार है वह आसानी से कर सकता है। इसी के अलावा व्यक्ति, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये भी प्रावधान रखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति, जो उनकी संख्या अपने देश के अंतर्गत कम है, वे लोग अपनी एक अलग से भाषा, जैसे मुस्लिम लोग के समुदाय है उनकी भाषा है उर्दू भाषा है, तो उर्दू भाषा को उन्हें संरक्षित करने का अधिकार है। उनकी संस्कृति है, इस्लामिक संस्कृति है, उनको भी वे बनाए रखने में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। इसी प्रकार उनकी लिपि है, फारसी लिपि को भी उनको बनाए रखने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इस प्रकार से वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को भी बनाए रख सकते हैं, ये भी इनको अधिकार दिया गया है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि से किसी भी शिक्षा, अपनी रुचि के आधार पर शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है, वो दिया गया है। जैसे कि हम मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मदरसे की स्थापना करने के लिए अबाध रूप से स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार क्रिश्चियंस के अंदर गिरजाघरों की स्थापना, गिरजाघरों के अंतर्गत उन्हें ईसाई धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार से किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों को विभिन्न प्रकार से अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, और वे उन शिक्षण संस्थाओं को आसानी से चला सकते हैं, जिसके ऊपर किसी भी रूप से बाधा है वो नहीं आती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक वर्गों को भी विशेष प्रकार की छूट है वो दी गई है, जिसके आधार पर वे अपने अधिकारों का हनन होने से रोक सकते हैं। अतः भारत के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के साथ में कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रकरण में ये था भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थितियों के संबंध में जानकारी थी। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।